वेब कोडिंग विद बिलाल में मैं आपका दोस्त आपका टीचर बिलाल। आज हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में हम केसेस बनाएंगे कि किस केस पे क्या चीज़ हमारी एग्जीक्यूट हो। वी विल यूज स्विच स्टेटमेंट इफ सेवरल केसेस एग्जिस्ट। फ्लो डायग्राम इसकी कैसे होगी, पहले हमने स्टार्ट किया, स्विच किया। स्विच के लिए अब केस वैल्यूज़ देनी है आपने। वैल्यू 1 अगर फेल हो जाती है 2 पे 3 पे डिफ़ॉल्ट हमने वैल्यू रखनी होती है। अगर ट्रू हुई तो जाके स्टेटमेंट एंड हो जाएगी। अगर ये फॉल्स हो जाती है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, फिर एंड हो जाता है। 2 फेल हो जाता है तो 3 पे आ गई 3 बी, अगर ये भी फेल हो जाता है तो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो ये एंड हो जाएगी। सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में हमने ब्रैकेट क्लोज करनी है, इस जगह वेरिएबल पास करना है, ब्रैकेट क्लोज और विद इन ब्रैकेट्स सिर्फ ये आपने करली ब्रैकेट डालनी है। विद इन ब्रैकेट केस 1 लिखेंगे, सेम एज इट इज़ लिखेंगे, ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट का बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है। अगर उसको पहले ही यहाँ ब्रेक मिल गई तो ये ब्रेक करके आगे चेक नहीं करेगा, लेकिन अगर ब्रेक नहीं मिलता तो वो एंड तक स्टेटमेंट के अंदर कंडीशंस चेक करता जाएगा। हर केस के एंड पे आपने ब्रेक मस्ट लगाना है, क्योंकि एक केस अगर कंप्लीट होगा तो वो ब्रेक को ख़त्म कर देगा केस से, फिर नेक्स्ट केस इसको चेक करेगा तो इसको यहाँ ही ख़त्म कर देगा। और इस तरह अगर कोई केस मैच ना हुआ तो वो डिफ़ॉल्ट कोड एक हमारे पास होगा, हम लिखेंगे कि अगर कुछ भी प्रोवाइड नहीं होता तो आप डिफ़ॉल्ट पे जाके हमें वैल्यू शो करवा दें। तो चलते हैं वेब ब्राउज़र में। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लेना है, सब्जेक्ट इक्वल टू कोई आप नंबर दे दें 1। अब हमने स्विच कीवर्ड यूज़ करना है। इसके साथ ही ये हमने जो वेरिएबल दिया हुआ है, जब हम इनपुट लेंगे तो ये चेंज हो सके, तो हमने सब्जेक्ट वो इधर लिख दिया और करली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज। स्विच स्टेटमेंट कीवर्ड लिखा, इसके साथ हमने इसको वेरिएबल पास कर दिया, जो इधर वेरिएबल है इसकी जो वैल्यू होगी वैल्यू के हिसाब से वो अंदर चेक करेगा। पहले हम बनाते हैं केस, इस तरह लिखना है केस 1 और कॉलम्स डालें। इसके बाद जो चीज़ आपने लिखनी हुई वो आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या एग्जीक्यूट करें। अगर इस केस की वैल्यू 1 हो तो आप इधर लिख दें यू सिलेक्टेड इंग्लिश सब्जेक्ट, और केस को आपने ब्रेक मस्ट करना है। ब्रेक अगर आपने यूज़ ना किया तो क्या होगा, वो विद इन स्टेटमेंट ए टू जेड हर चीज़ चेक कर देगा और इसका आउटपुट शो कर देगा। तो ये हमारा केस लिखने का तरीका आपको पता लग गया। स्विच स्टेटमेंट, स्विच लिखा, इसके बाद आपने इधर वेरिएबल पास किया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। केस लिखने के लिए हमने केस 1 लिखा और कॉलन डाल दिया। जो चीज़ आपने लिखनी है शो करवानी है वो इसके नीचे लिखनी है। और ब्रेक केस को ख़त्म करने के लिए कि अगर इसमें कंडीशन मिल जाती है स्टेटमेंट को तो ये आगे रन ना करे। इसको कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी। अगर केस 2 हो, इसकी वैल्यू वो मैच करेगा। अगर 2 हो जाए आप इधर इंग्लिश की जगह मैथ, और इसी तरह ब्रेक मस्ट लिखना है। इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी। इधर अगर हमने रखना है केस 3 यू सिलेक्टेड कंप्यूटर, कंट्रोल एस करें। लास्ट केस हम लिखते हैं, ये लिखते हैं डिफ़ॉल्ट। अब आप इसे वेब ब्राउज़र पे जाके देखेंगे ये किस तरह शो होगा। हमने क्या लिखा था, सब्जेक्ट में 1 लिखा और सब्जेक्ट इसे पास किया, डेट्स मीन इधर 1 है, इधर 1 है। अगर आपने वेरिएबल नहीं देना डायनेमिकली तो आप इधर 1 2 3 कर लें। अगर देना है तो हमने इधर सब्जेक्ट लिखी है, वेरिएबल पास किया। वेरिएबल केस 1 सब्जेक्ट 1 में क्या था, इसने लिखा कि यू सेलेक्ट इंग्लिश। अब हम जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो यू सेलेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट। अगर हम इधर 2 पास करेंगे कंट्रोल एस तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मैं इधर 3 लिख देता हूँ यू सेलेक्ट कंप्यूटर सब्जेक्ट, और अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता वट एवर लिख लेता हूँ अदर देन 1 2 3 से, तो एक डिफ़ॉल्ट मैसेज मस्ट आएगा यू सेलेक्ट नो सब्जेक्ट। डिफ़ॉल्ट मस्ट रखना है आपने। अक्सर ये होता है कि यूज़र अगर कोई वैल्यू सेलेक्ट ना करे तो वो डिफ़ॉल्ट पे आ जाए। मैं कहता हूँ कि ब्रेक मैं नहीं लिखता। ये सारी जो है ना उसने लूप ए टू जेड चेक किया, कंट्रोल एस। अब मैं इधर कर देता हूँ कंडीशन 3 यूज़ की इधर मैंने। अब उसने क्या किया, यू सेलेक्ट कंप्यूटर सब्जेक्ट यू सेलेक्ट नो सब्जेक्ट, यानी कि इसके बाद उसने जो इसको मिला इसके बाद उसने ब्रेक नहीं किया बल्कि आगे
जिसने एग्जीक्यूट किया। अगर मैं पहला लिख देता, ये वाला केस लिखता, उसने ये केस राइट करके फिर अगले भी सारे एग्जीक्यूट कर देने हैं। फ्रेश करें कि उसने क्या किया, उसको हालांकि केस 1 मिल गया, केस 1 मिलने के बावजूद उसने नेक्स्ट और नेक्स्ट जितने भी थे स्विच स्टेटमेंट के अंदर उसने तमाम एग्जीक्यूट कर दिए। इस वजह से आपने ब्रेक स्टेटमेंट मस्ट लिखनी है। अब स्विच स्टेटमेंट लॉजिकल ऑपरेटर के साथ देखते हैं। बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल दूंगा। आपने लिखना है मार्क्स इक्वल टू 2 कर लें इसको ब्रैकेट, इस पे आपको पता है हम कंडीशन लगाते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको बताया सब्जेक्ट, वो हम सब्जेक्ट इधर लिख लेते हैं, लेकिन इधर क्या लिखना है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ये स्टेटमेंट हर सूरत चले। इसके अंदर मैं केस डिफाइन कर देता हूँ। पहला केस मैं लिख देता हूँ कि मार्क्स, क्या लिखे, मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 33% हो और दोनों कंडीशनें चेक हो, और मार्क्स जो हैं वो लेस देन या इक्वल टू 45% हो, और इसको क्लोज करें तो आप कर दें डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इधर आप मैसेज शो करा दें यू गॉट थर्ड डिवीजन, इसको सेमीकोलन, और इधर ब्रेक आपने मस्ट देना है। इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। मार्क्स बस आपने इधर करने हैं 46 और इधर 59 और इधर सेकंड कर देना है। कंट्रोल एस करें और इसी को आप कॉपी पेस्ट करें, कंट्रोल वी। मार्क्स क्या करें आप इधर 60 और इधर आप 100 कर दें और इधर फर्स्ट कर दें। डिफ़ॉल्ट तो मस्ट बनाते हैं। डिफ़ॉल्ट हम क्या करेंगे, यू आर फेल, कंट्रोल एस। अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, इसको भी राइट करें, इसको भी राइट करें, इसको भी राइटर नहीं राइट, और इसको भी राइट करें। अब जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये है यू आर फेल। यू आर फेल क्यों आया कि मार्क्स 2 थे। अगर हम इसको 21 कर देते हैं तो क्या मैसेज आएगा, सिमिलर। लेकिन अगर हम इसको 34 करते हैं तो अब क्या आएगा, यू गॉट थर्ड डिवीजन। अगर मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 33 हो लेकिन 45 से लेस हो तो ये वाला केस बन जाएगा। अगर मार्क्स 46 हो तो ये क्या होगा, मार्क्स सेकंड डिवीजन हो जाएगी। और स्टूडेंट्स अगर इसी को हम अगर 100 ले लें तो ये फर्स्ट डिवीजन पे चला जाएगा। अगर लेस देन हो तो वो उसने यू आर फेल की एक कंडीशन बता दी। विद लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हमें कंडीशंस इधर विद रिक्वायरमेंट हमें यूज़ करने का मौका मिले हम उधर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।